उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान रूस की फौज पर रॉकेट की बारिश करते दिखाई दिए। बताया गया कि यह हमला यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में किया गया, जिसमें रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के सैनिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से पुतिन की फौज पर दनादन गोले बरसाते दिखाई दिए, जिनकी आवाज से डोनेस्क का इलाका गूंज उठा। जो वीडियो सामने आया उसमें आसमान में लगातार मिसाइलें फायर होती नजर आईं, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने पटाखों में आग लगा दी हो। दावा किया गया कि रूस की सेना को खदेड़ने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिनमें उसके कई ठिकाने तबाह हो गए। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस से अपने संवेदनशील डेटा को बचाने के लिए यूक्रेन अलर्ट पर है। उसका डेटा रूस के हाथ न लग जाए, इसके लिए उसने डेटा को दूसरे देशों में जमा करना शुरू कर दिया है, ताकि वो रूस के खतरनाक हैकरों से उन्हें बचा सके। बताया गया कि इसी कड़ी में यूक्रेन ने पड़ोसी देश पोलैंड को कई तरह का संवेदनशील डेटा भेज दिया। दावा है कि यूक्रेन अपने डाटा को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए वो फ्रांस और एस्टोनिया से बातचीत कर रहा है। यही नहीं, यूरोप के कई और देशों से भी उसने मदद मांगी। खबर है कि जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन रूस के साइबर हमले को लेकर काफी अलर्ट है और वो लगातार सरकार और सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों को सुरक्षित करने में जुटा है, क्योंकि रूस के पास ऐसे हैकर भी हैं जो बेहद खतरनाक साइबर हमले कर सकते हैं। दावा है कि यूक्रेन को डर है कि कहीं उसकी संवेदनशील जानकारियां रूसी हैकरों के हाथ न लग जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसे साइबर हमले में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यूक्रेन को अक्सर रूस का हैकिंग प्लेग्राउंड कहा जाता रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 2015 में ब्लैक एनर्जी कहे जाने वाले साइबर हमले में यूक्रेन की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड खराब हो गई थी, जिसके बाद पश्चिमी यूक्रेन में 80,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई थी। दावा है कि रूसी हैकर अपनी तकनीक और टूल्स की जांच के लिए यूक्रेन में साइबर हमले करते रहे हैं और अब जंग में यूक्रेन को इसी हमले का डर सता रहा है, क्योंकि अगर उस पर साइबर अटैक हुआ तो उसकी सेना और सरकार से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां रूस के पास होंगी।